नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, आइए सीखते हैं आज हम विटामिन B5 के बारे में। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, विटामिन B5। गाइस, आप सभी को पता है कि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी एक साथियों कॉम्प्लेक्स विटामिन है। अब यह बात ये आती है कि विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। आइए लिख लेते हैं। इसी वजह से भैया विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और भैया B12। ये सभी साथियों विटामिन बी के प्रकार है और इसी वजह से साथियों विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। अब तक साथियों हमने विटामिन B1 के बारे में पढ़ लिया, B2 के बारे में पढ़ लिया, B3 के बारे में पढ़ लिया। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों विटामिन B5 के बारे में। गाइस, विटामिन B5 से अब तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये वीडियो वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन मैं बता दूं साथियों, जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि RRC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो फिर चलिए साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विटामिन B5। देखिए भैया, विटामिन B5 से सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, या फिर मैं कह सकता हूं कि विटामिन B5 को केमिकली किस नाम से जाना जाता है। अगर साथियों मैं हिंदी की बात करूं तो साथियों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो भैया विटामिन B5 का रासायनिक नाम है साथियों पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। तो देखिए भैया केमिकल नेम, केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। रासायनिक क्या नाम है साथियों? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। अब गाइस एग्जामिनर जो है साथियों वो भैया इस लाइन से आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो भैया पेंटोथेनिक एसिड है। लेकिन भैया इसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आशा करता हूं साथियों ये दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। और देखिए भैया विटामिन B5 के सोर्स क्या है, यानी कि स्रोत क्या है, ऐसा क्या खाए साथियों जिससे हमें साथियों विटामिन B5 प्राप्त हो। तो देखिए भैया आंवला अच्छा से होता है साथियों विटामिन B5 का। मशरूम, साथियों मशरूम कवक होता है लेकिन अच्छा वाला कवक है साथियों। मांस, संतरा, मूंगफली, दाल, हरी सब्जियां और दूध। हरी सब्जियों में कौन कौन सी हैं साथियों? जैसे कि पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, चने का साग, सरसों का साग। साथियों ये सभी हरी सब्जियां हैं। तो भैया ये सब खाइए आपको साथियों विटामिन B5 प्रचुर मात्रा में मिलेगा। बात क्लियर है? तो साथियों अगर आपसे विटामिन B5 का मुख्य स्रोत पूछे साथियों तो आंवला और मशरूम आप बता सकते हो। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। बोलो साथियों, यहां तक बात क्लियर है?
अब तक मैंने सिर्फ आपसे दो चीजों के बारे में बात की कि विटामिन B5 का केमिकल नेम साथियों पेंटोथेनिक एसिड है, और भैया विटामिन B5 के सोर्स क्या क्या है, तो आंवला है, मशरूम है, मांस है, संतरा है, मूंगफली है, दाल है, दूध है और हरी सब्जियां है। हरी सब्जियों में साथियों पालक, मेथी, धनिया, पुदीना, सरसों का साग, चने का साग, ये सभी से साथियों आपको क्या मिलता है, विटामिन B5 मिलता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो साथियों ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई है साथियों तो अब इसके कार्य देख लेते हैं। देखिए भैया, मैंने आपको बताया था साथियों कि विटामिन B1, B2 और B3 हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ध्यान रखना है साथियों, जो विटामिन B5 होता है यह भी भैया हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। तो भैया मैं पहला कार्य तो यही लिख सकता हूं कि हमारे शरीर में विटामिन B5 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। कौन कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया B1 सहायक होता है, B2 सहायक होता है, B3 सहायक होता है और भैया B5 सहायक होता है। बोलो ये पहला कार्य आपको समझ में आया या नहीं है? मैंने ये कहा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में विटामिन B1, B2, B3 और B5 सहायक होता है। दूसरा कार्य देखिए भैया, ये भैया आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। विटामिन B5 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और नंबर तीसरा की बात करो साथियों, तो भैया विटामिन B5 है साथियों, ये हमारे शरीर में हार्मोन के उत्पादन में सहायक होता है, हार्मोन के उत्पादन में सहायक होता है। ये तीन मुख्य कार्य हैं साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया विटामिन B5 होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में कौन कौन से विटामिन सहायक होते हैं, तो B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है और B5 होता है। हमारे शरीर में हार्मोन के उत्पादन में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया विटामिन B5 सहायक होता है। पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आंवला और मशरूम साथियों किस विटामिन के मुख्य स्रोत है, तो भैया विटामिन B5 के मुख्य स्रोत है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? एक बात और मैं बता दूं साथियों, विटामिन बी और साथियों बी के जो प्रकार है ये सभी, और साथियों जो विटामिन सी होता है ये सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इससे आपको क्या पता लगा साथियों? इससे आपको ये पता लगा साथियों कि जो विटामिन B5 है ये भी भैया जल में घुलनशील होता है। उसके अलावा साथियों विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। मैं लिख देता हूं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। विटामिन बी, बी के प्रकार, और साथियों विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए वसा में घुलनशील होते हैं।
बात क्लियर है? और ये सारी बातें साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं साथियों ये बातें आपको समझ में आ गई है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में साथियों विटामिन B5 के कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया विटामिन B5 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना साथियों आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों विटामिन B5 के बारे में इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको पढ़ा देगा कि विटामिन B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है, इसके स्रोत भैया आंवला और मशरूम होते हैं, और इसकी कमी से रोग पढ़ा देगा साथियों कि भैया वर्निंग फूड सिंड्रोम होता है। और भैया हो गया आपका विटामिन B5। लेकिन साथियों मैंने आपको विटामिन B5 के इतने तथ्य बताए और भी तथ्य पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बायोलॉजी अच्छे कंटेंट के साथ मिले। अब हेडिंग क्या लगाओगे आप? विटामिन B5 की कमी से रोग। देखिए साथियों बहुत सारी बीमारियां हैं, लिख लेना एक एक। नंबर 1 पर आपके बाल है साथियों, ये भैया सफेद हो जाते हैं। नंबर 2 आपके साथी जो पेशियां है उन पेशियों में लकवा आ जाता है। बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम का मतलब होता है साथियों आपके पैरों में जलन होती है, पैरों में जलन। साथियों आपके पैरों में सुन्ना आ जाए, आपके पैरों में सुन्नता आ जाएगी, यानी आपके पैर साथियों सुन्न पड़ जाएंगे। इसके अलावा साथियों थकावट होती है, आपको थकान होती है साथियों, थकान लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था साथियों कि विटामिन B5 का एक कार्य यह है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अगर साथियों विटामिन B5 की कमी होगी साथियों तो आपके शरीर में आरबीसी कम बनेगी, और साथियों आरबीसी कम बनेगी तो साथियों आपके शरीर में हल्की फुल्की साथियों खून की कमी भी होगी। इतनी नहीं होती साथियों, हाँ लेकिन होती है, तो आप लिख सकते हो भैया अनेमिया। एनीमिया यानी कि हल्की सी खून की कमी। और साथियों एक पुस्तक है उसमें साथियों मंदबुद्धि भी लिखा हुआ था, तो आप लिख सकते हो। नहीं तो भैया ये बीमारी तो आपको याद रखनी ही रखनी है। आशा करता हूं साथियों विटामिन B5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल साथियों विटामिन B6 के बारे में पढ़ेंगे। गाइज जितने भी अब तक विटामिन B5 से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।